एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी। एक ऐसी साइकिल जिसने मुझे गर्भवती महिला बना दिया। देखो, वीडियो आपने देख ली होगी। वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे इस गर्भवती महिला की जिसने ये वीडियो डाल के अच्छा खासा जो है फॉलोअर्स ले रहा है और मतलब ये वायरल होने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, इनको अच्छी तरीके से एक्सपोज करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आपको पता है बादल भाई, दूध का दूध पानी का पानी करता है। दूध में से पनीर अलग निकल जाएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट अलग निकल जाएगा, उसमें से बिल्कुल आपको प्रोटीन बना के देगा, बिल्कुल एकदम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे सारे के सारे भाई लोग, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे 3-4 वीडियो, मतलब एक वीडियो इनकी वायरल हुई तो उसके बाद इन्होंने दूसरी वीडियो डाली, फिर इन्होंने तीसरी वीडियो डाली। अभी और भी एपिसोड आने वाले हैं, तो बहुत सारे एपिसोड आएंगे। बच्चे जो है ना बोर हो जाते हैं बीच बीच में। जब आपने देखा होगा मूवी चलती है तो मूवी के बीच बीच में कॉमेडी वॉमेडी थोड़ा बहुत चलती रहती है। तो नॉलेज की वीडियो मेरी आती रहेंगी। अभी इस पर लगातार मेरी जो सीरीज चल रही है वर्कआउट की, वो सीरीज आपको बराबर में देता रहूँगा। लेकिन ये सीरीज डालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है। पब्लिक में से बहुत से लोग मेरे को पीछे पड़े हुए थे बहुत टाइम से कि बादल सर आप जो है रोस्टिंग वीडियो लाओ, रोस्टिंग वीडियो लाओ, रोस्टिंग वीडियो लाओ। अब दिक्कत यह है कि रोस्टिंग वीडियो तो लाओ, लेकिन उसके लिए कोई मुर्गा भी तो होना चाहिए जिसको हलाल करो। तो एक मुर्गा पहले था, उसके ऊपर 3 वीडियो बनाई थी, वो 5 दिन तक गायब हो गया इंस्टाग्राम से, ब्लॉग मार के, मुझे ब्लॉग मार के भाग गया। अब ये मुर्गा बड़े मुश्किल से हाथ में आया अभी तो घूम फिर के इसी के ऊपर आ जाती है वीडियो में 2 बंदे। एक तो आपका ये तरुण चिल, यही है और दूसरा अपना रोहित चपरी। ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए। ये अपना जिस्म दिखा सकते हैं, ये नंगे हो जाएंगे। अगर इनको आप बोलोगे कि भाई तेरे जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा, तेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, तो नंगा होकर दिखा दे, तो ये नंगे भी हो जाएंगे। ये क्या, इनको कुछ भी बोलो आप कि भाई तुम किसी को भी नंगा दिखा दो, फैमिली को एक्सपोज कर दो, कुछ भी दिखा दो, झूठ बोल दो, ये सब कुछ कर सकते हैं। पुरानी बातें अगर आपकी ताज़ा हो गई होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भाई साहब वही हैं जो आपको याद होगा आज से 2.5 से 3 साल पहले ओलंपिया तो मैं ही जीतूंगा, ये किसने बोला था? पीछे से फर्स्ट आया। मैंने बोला था तू टॉप 10 में भी नहीं आएगा, पीछे से फर्स्ट आया, पड़ी लात है, भाग गया वहाँ से। कुछ दिनों उसके बाद उसने कहा यार अपनी रेपुटेशन कैसे बढ़ाऊँ। मुकेश सर के पास आया फेम खाने के लिए, फिर यहाँ से भी गायब हो गया। अब कहीं और चला गया फेम खाने के लिए, फिर कहीं और चला जाएगा। तो ये लोगों का काम है, इन्होंने कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने, ये इनका। लेकिन बादल भाई हमारे एक ही गुरु है वही रहेंगे हमेशा, और कोई दूसरा गुरु हमें चाहिए भी नहीं। भाई साहब इन्होंने मुश्किल से 1.5 से 2 साल इन्होंने जो है बॉडी बिल्डिंग की होगी। दिल्ली में इन्होंने आड़े ताड़े तक का जोर लगा लिया पूरा एकदम इन्होंने सारा सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इनकी बॉडी में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने कहा यार करा तो करा क्या जाए। इन्होंने पता नहीं क्या क्या डाला बॉडी में, क्या क्या डाला, और अब देखिए ये फाइनली जो है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, बधाई दो इनको कि ये गर्भवती हुई है। लेडीज जनरली 1-2 महीने में गर्भवती हो जाती है, बट ये भाई साहब थोड़ा लेट हुए गर्भवती। तो कोई बात नहीं, चलो लेट आए देर आए दुरुस्त आए, इनको बधाई दो। सबसे पहले मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब जिस तरीके से आप ये लटक रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको जब हम नॉर्मल, अभी मैं चेस्ट दिखाता हूँ ऐसे करके, तो मेरी चेस्ट देखो कितनी सुंदर है, वाओ। ये भाई साहब चेस्ट दिखा रहे, तो इसमें कई लड़के फील ले रहे होंगे। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये फैमिली और बच्चे ना देखें इस वीडियो को ना देखें। इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जाएंगी जो अच्छे नहीं है फैमिली के लिए। तो प्लीज़ अगर आप फैमिली बच्चे हो तो इसमें से आप चले जाइए। बच्चे जो है ना, ये चीज़ें देख के उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई हो जा रहा है उनका। फिर वो क्या कर रहे, वो फिर रोहित खत्री को फॉलो कर रहे। वो पहले 1 बार हिलाते थे, 2 बार हिलाते थे, अब वो 8-8, 9-9 बार हिलाने लगे जब से वीडियो देखिए। तो भाई हिला के काम नहीं चलेगा, फील लेके काम चलेगा। तो इनको हवेली में बुलाओ, हवेली बुला के फील जितना लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न क्या है, ये गुमराह कर रहे हैं भाई साहब। मुझे ना पता है तुम में पेशेंस नहीं है, तुम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कि तुम थोड़ा सा रुक के, थोड़ा टाइम देके अपनी बॉडी बना लो। और मुझे भी पता है मुझे भी पता है कि आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस होता तो आज ये हाल नहीं होता। और प्लीज़ आप ऐसी वीडियो मत डालो, नहीं तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो ऐसा ना हो आके आपका हॉर्न दबा दे। तो भाई साहब आप बात करते थे, इन्होंने क्या बोला, क्या ये गुमराह कैसे करे पब्लिक को।
ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी जो है ये चेंज कर दी, हार्ट बड़ा हो गया, किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने के बाद बंदा खड़ा कैसे है भाई? बंदे को तो लेट जाना चाहिए, हॉस्पिटल में लेट जाना चाहिए, खड़ा कैसे है? ये खड़ा सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए और फॉलोअर्स के लिए है कि कितने आ सकते हैं, कितने बटोर सकता हूँ। 23 मिलियन चली गई भाई बंदी, मैं आज सुबह देख रहा था 23 मिलियन चली गई एक वीडियो। सोचो आप कि कितना वायरल हुआ है बंदा। तो इसमें से कितने बंदों ने फील लिया होगा और कितने बंदों ने उस वीडियो को देख के हिलाया होगा, ये सोचो। सॉरी शक्तिमान, सॉरी। तो मैं देखो ये बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इंडस्ट्री में बहुत से बंदे ऐसे हैं जो हमारे पुराने गुरु हैं, कोच हैं, जिनको कितने कितने साल हो गए। आप बड़े बड़े हस्तियों का नाम ले लो, संग्राम चौगले कितने साल पुराने हैं, हमारे मुकेश गहलोत सर कितने साल पुराने हैं, अभी बहुत सारे एथलीट आपके वीरेंद्र आपका गुमन, ये देखो कितने साल पुराने हैं, आपके यतेंद्र पवार कितने पुराने हैं, आपके सुनील जाटव कितने पुराने हैं। क्या आपने इनको कभी ऐसी भी ऐसा साइज इनका देखा? भाई साहब को हो गया गायनो। अब बच्चे सचमुच में मत सोच लेना कि ये दुधारू गाय है, इसका दूध निकाल ले, ये मत सोच लेना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको जरा, थमो जरा। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हमारे दो हार्मोन्स होते हैं जो मेल्स के अंदर भी होते हैं और फीमेल के अंदर भी होते हैं। तो फीमेल हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है तब ये सिम्टम्स मेल के अंदर दिखाई देते हैं। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, वो कब बढ़ता है? जब हम टेस्टोस्टेरोन वगैरह इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। या फिर जंक फूड वगैरह ऐसी चीजें। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कभी बॉडी बिल्डिंग जिन्होंने करी नहीं, जिन्होंने साइकिल कभी यूज नहीं करी, लेकिन उनके देखो सेम प्रॉब्लम है, वो सेम भाई साहब की तरह दिखते हैं, वो लड़कियों का सामान लेके घूम रहे। तो भाई सामान वापस करो पहले, तो जिसका है उसको दो। ये बहुत गलत आदत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई। दूसरे का सामान नहीं रखना, जिसका सामान है उसको देना है, अब दूसरे का सामान नहीं लेना। तो तुम्हारा सामान तुम्हारे पास है, अपना सामान अपने पास रखो। तो ये भाई साहब का फीमेल हार्मोन बढ़ गया, उसकी वजह से सिम्टम्स इनकी बॉडी में आया। ये किसी के अंदर भी आ सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे बंदे आपने देखे होंगे जिनका बॉडी बिल्डिंग से दूर दूर तक का नाता नहीं है, बट उनके मैन बोस, पुप्पी निप्पल, गाइनो ये कॉमन हो गया आजकल। रीज़न ये है कि ये जंक फूड खाने से, ये सब चीज़ें जो है गलत दिनचर्या, रेस्ट टाइमिंग नहीं है, सोने का टाइम सही नहीं है, आपका एक्टिविटी सही नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स बॉडी में आ जाते हैं। यस, मैं ये नहीं कहता कि एनाबॉलिक से नहीं आता, एनाबॉलिक से भी आता है। जब हम टेस्टोस्टेरोन बॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जब हमारा खत्म हो जाता है तो उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। आपने पेन किलर ली होगी, तो पेन किलर के साथ गैस की टैबलेट लेते हो ना? क्यों लेते हो गैस की टैबलेट? गैस तो नहीं बन रही आपकी, फिर क्यों लिया? तो कोई भी सामान अगर आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो डालने से पहले उसके साथ कौन आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे वो भी चलाना होता है। अब आपको पता नहीं, आपने 1 से 1.5 साल आपने टोटल बॉडी बिल्डिंग करी, उसमें आपका कहीं मेडल पड़ा नहीं, यूपी गए वहां से सेटिंग पटिंग से जीत के लिए आए, बोले मैं लौंडों को हरा दिया। अबे लौंडे ही नहीं थे वहां, तो सब लौंडिया ही थी, लौंडे थे कहाँ वहां? माई कंसर्न इज दैट ओनली कि देखो, गुमराह मत करो पब्लिक को, अपने व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए गुमराह मत करो। मुझे हो गया यार, इतने साल तो मुझे हो गए खेलते हो, आपको दिखाई दे रहा कहीं गायनो? देखो, और भैया माल पे चल रहा है भाई। हमारा भाई माल पे चल रहा है अभी भी। कोई बता दे कहीं कहीं दिख रहा तुमको? फील आ रहा कहीं भी? मैं खुद फील लेता हूँ भाई साहब, दूसरे को फील नहीं दे सकता। मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि कोई आगे सामने से फील ले ले। आपको जल्दी है, आप कह रहे हो मुझे पता है, आप लोगों के अंदर सालों के अंदर पेशेंस नहीं है। भाई तेरे अंदर भी तो पेशेंस नहीं है, तुझे भी तो बहुत जल्दी वायरल होना है। तुझे किसने बोला उठपटांग चीज़ें? लैक ऑफ नॉलेज, इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। इतने साल पुराने जो बॉडी बिल्डर है, अभी इसका मतलब रिटायर होने के बाद तो सबको हो जाना चाहिए। रॉनी कॉलमैन रिटायर हो चुका है, ठीक है, उसको भी हो जाना चाहिए, उसका तो नहीं हुआ। जे कटलर को भी नहीं हुआ, क्यों? उसको भी रिटायर, वो भी रिटायर हो गया। फिलीत को नहीं हुआ, अभी डेक्सन जैक्सन को नहीं हुआ, क्यों? ये तो सब रिटायर हो गए, इनके तो सबके लटक, ये तो दूध दे ये तो डेली का 2-3 किलो दूध देना चाहिए फिर इनको डेली। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम को जबरदस्ती दूसरों को थोपो, ये बहुत गलत है। कि आपके साथ कोई अगर कुछ ट्रेजेडी हुई है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ होगी वो ट्रेजेडी। आप अगर गलत कर रहे हो तो अब BMW में आप बैठे हो, आपने चलाई नहीं कभी नैनो नैनो कभी चलाई नहीं, साइकिल चलाने वाले आप हो, अब आपको BMW चलानी आई नहीं, आपने गियर की जगह एक्सीलेटर दे दिया तो फिर होगा क्या? आगे तो फुटेगा, या तो वो फुटेगा या तो तुम फुटोगे।
उसको फोड़ोगे, बाद में पब्लिक तुम्हें फोड़ेगी। अब तुम बोलोगे नहीं जी ये तो BMW कार ही बेकार है, इसमें मत बैठना, इसमें तो एक्सीलरेटर देना इतना खतरनाक होता है कि आदमी जो है ठुक जाता है। अरे भाई तेरे को चलाना नहीं आता बोल, मेरे को चलाना नहीं आया मैंने फोड़ दिया ये बोल। तू दूसरे को क्यों बोल रहा है कि ये मत कर। अब मैं यहां पर किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहा हूं कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ नेचुरल गेम। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो तो बॉडी बिल्डिंग नेचुरल गेम नहीं है। कोई अगर पिछवाड़े में इंजेक्शन लगा के बैक साइड में जाके आगे जाके बोलता है आई एम नेचुरल, तो वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल नेचुरल होता है, नेचुरल कभी बॉडी बिल्डर नहीं होता। आज तक बोलो मैंने कहां पर मैंने बोला कि मैं नेचुरल हूं, मैं भी नेचुरल नहीं हूं। नेचुरल बट इसी चीज से बॉडी बनती है, ये भी गलत है। डाइट आपने फॉलो करनी नहीं, मैगी खाना है, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, दारू पीनी है और वो क्या बोलते हैं यही है वो भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे ऐसे छपरी तुम ट्रेनर रख लेते हो, तो भाई जब ऐसे छपरी ट्रेनर तुम रखोगे तो यही होगा तुम्हें, कभी यहाँ निकलेगा कभी यहाँ निकलेगा, कभी गुड़हल का फूल भरेगा, कभी जो तुम दूध देना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे काम नहीं करना है। लैक ऑफ नॉलेज इसी को बोलते हैं। जिसने खुद बॉडी बिल्डिंग नहीं करी उसको क्या पता बॉडी बिल्डिंग के बारे में। माई कंसर्न इज दैट ओनली। अभी 27 साल 28 साल हमारे कोच साहब, हमारे जो गुरु हैं उनको हो गए, उनको हर चीज़ का पता है। जब हम कभी भी कोई चीज़ मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसके साथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं कि हमें दिक्कत ना हो। अब आप टेस्टा ले रहे हो तो टेस्टा के साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना। अब आपने वो लिया नहीं तो दिक्कत तो आपको होनी है। पहले भी आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया, अभी दोबारा कराना पड़ेगा फिर आपको। आप गुमराह मत करो पब्लिक को। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, वो कोई पता नहीं पॉलिटिक्स चैनल है, पता नहीं क्या है, वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर है भाई उसके, लेकिन मैंने ऐसे वाहियात इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखे। और मेरे को अफसोस उसकी बात का नहीं है, बिकॉज वो तो एक नंबर का चूतिया है, उसको तो पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जिसको कि सब कुछ पता है और वो ऐसे वर्ड्स बोले कैमरे में आके कि भाई आदमी नामर्द हो जाता है, ये गलत है भाई। मैं इस चीज से बड़ा डिसअपॉइंट हूं। इवन हम इस चीज पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि नामर्द आप अपनी चीजों को दूसरे पे मत थोपो। हो सकता है कि आपने गलत चीजें ली, कि आपके साथ अगर कोई चीज हुई तो जरूरी नहीं है कि दूसरे साथ भी हुई। अब बहुत से इसमें बोल रहे थे कि नामर्द हो जाता है, मतलब उसने बोला कि बॉडी बिल्डर नामर्द हो जाते हैं। मैं भाई बॉडी बिल्डर हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, इतने साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नामर्द हूं तो बुला लो कभी हवेली में अपनी मैं दिखा दूंगा आपको। भाई साहब यहां पे जो ये बकवास करते हैं ना कि नामर्द हो जाते हैं बॉडी बिल्डर, ये बॉडी बिल्डर ढूंढते हैं अपनी बॉडी की डिजायर पूरी करने के लिए। ओयो में सबसे ज्यादा एंट्री जो है ना बॉडी बिल्डर की मिलेगी आपको तो बॉडी बिल्डर को कम मत समझना साहब। बॉडी बिल्डर की जितनी डिमांड है ना मार्केट में उतनी किसी की नहीं है, समझ रहे बात को। तो आप कुछ भी अपने चैनल को प्रमोट करो, हम ये नहीं कहते, लेकिन किसी के लिए गलत मत बोलो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं एक आम आदमी से बॉडी बिल्डर 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि बॉडी बिल्डर के अंदर जितनी सेक्स पावर होती है ना उतनी एक आम आदमी के अंदर नहीं होती। 1.5 से 2 घंटा भी वो नॉन स्टॉप जो है सेक्स कर सकता है। जो फालतू का पिज्जा पास्ता ये बर्गर ये खाने वाले हैं, ये भाई साहब ढेर हो जाते हैं 15-20 मिनट में, कईयों को तो शीघ्र पतन हो जाता है। बाबा जी को कांटेक्ट करते हैं जो रोड पे बैठे हैं। तो आप लोगों के साथ अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप उसको पब्लिक पे मत थोपिए। ये मत बोलिए कि इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, इससे नामर्द हो जाएगा, इससे किडनी फेल हो जाएगा। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। आप तो जबरदस्ती थोप रहे हो बंदों को, और दूसरों बच्चों को भी डरा रहे हो। किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाना हो, भाई मैं आज कहाँ हूँ ये देखो ना, मेरे को कितने साल हो गए, मैं कहाँ हूँ आज। मेरे पास जो कुछ भी है सब बॉडी बिल्डिंग से है, सब कुछ मेरे को आज जो है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, जो भी है मेरे पास सब कुछ मेरे को बॉडी बिल्डिंग ने दिया है। और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ यू कैन से दैट कि मेरे को ये चीज़ें नहीं, वो मत करो, ये चीज़ मत करो। अरे तुम्हारा अपना कॉल है भाई, तुम्हें फिटनेस करनी है, मैं कर रहा हूँ फिटनेस। मेरे पास 200-250 क्लाइंट हैं। अब मैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे 30-40% ऐसे हैं जो फिटनेस वाले हैं। तो फिटनेस वालों को मैं हमेशा कहता हूं कि भैया तो आप लोगों के लिए चीज़ नहीं बनी है। आप फिटनेस का मतलब होता है एक बॉडी फिट होनी चाहिए, आपके एप्स क्लियर हो ना हो, बॉडी में स्टैमिना होना चाहिए, एक्सरसाइज करना मस्ट है, जिम जाना जरूरी है, डाइट फॉलो करना जरूरी है। एटलीस्ट आप उन बीमारियों से बच रहे हो जो बीमारियां आजकल हो रही है, जंक फूड ये सब चीज़ खाने से, उन बीमारियों से आप बच रहे हो।
पहला हो गया फिटनेस। अब आया बॉडी बिल्डिंग। अगर किसी को प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी होगी या मैंस फिजिक, क्लासिक फिजिक जो भी खेलना होगा या पावर लिफ्टिंग करनी होगी, तो अगर उसको परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो भाई साहब नेचुरल नहीं कर सकता है वो। कईयों के 100 में से कोई एक बंदा आ जाए जिसकी नेचुरल फिजिक अच्छी होती है या उसके जेनेटिक अच्छे हैं, उसके एप्स क्लियर हो जाते हैं, तो वो दैट इज वो अलग मैटर है। बट एप्स निकाल देना बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। मैं आपको बता दूं, एप्स तो किसान के भी निकल जाते हैं जो फावड़ा मारता है। वो देख रहा था मैं कहीं फोटो, शाहरुख खान से अच्छे एप्स निकल रखे थे उसके। वो बेचारे वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है, लेकिन वो ले नहीं रहा है, तो उसके बाइसेप्स नहीं है, कुछ नहीं है, एप्स क्लियर है। तो ये किसी के भी निकल जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फावड़ा मारते मारते उसके एप्स बन रहे हैं, तो एप्स से निकालना बॉडी बिल्डिंग नहीं है। और कंपेयर मत किया करो बॉडी बिल्डिंग को नेचुरल फिटनेस से। आप फिटनेस रखो। आपको किसने बोला जबरदस्ती घुसने के लिए बॉडी बिल्डिंग में बुढ़ापे में? जब आपके बस के नहीं था तो क्यों घुसे आप? आपके बस ऊपर से कोच आप ऐसे हायर कर लेते हैं, यही है यही है कुछ भी यार। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो मत डालना, मुझे फिर कोई मुर्गा मिलता नहीं है, फिर मैं तुम्हें हलाल करता हूँ, तो अच्छा नहीं है भाई। देखो, आप हमारी इंडस्ट्री के हो, इंडस्ट्री को प्रमोट करो। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री का नाम होना चाहिए, प्रमोट करो। अभी रजत दलाल का देखो, जब यहाँ पे कितनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, पहले कितना नाम खराब हो रहा था। अभी बिग बॉस में गया ना, उसने एक तरीके से हमारे इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। वहाँ पे उसको बोला है कि मेडल लाया देश के लिए, पावर लिफ्टर हूँ, तो वहाँ पे एक नाम आ रहा है हमारा। तो हम हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उस बंदे ने चाहे कुछ भी किया है। तो माई कंसर्न इज दैट ओनली कि आप किसी इंडस्ट्री पे हो तो उसको प्रमोट करो। आपने कभी क्रिकेट में देखा है? क्रिकेट में क्या धांधली नहीं होती? क्रिकेट में क्या ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती? क्रिकेट में क्या चोरी चकारी है, सट्टाबाजी नहीं होती? सब कुछ होता है, लेकिन क्या वो एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं? नहीं। वो क्या अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोज करते हैं? नहीं। रीजन इसीलिए क्रिकेट आगे है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री आगे ग्रो हो सकती है, आगे ग्रो होगी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। तो आज के बाद ये मत दिखाना यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे सारे लड़के एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा ना हो तुम्हारा कोई आगे हॉर्न दबा दे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाने से पहले इसे एक मुक्का मार देना सब्सक्राइब पे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अरे बोल ही दिया ना यार, दोबारा थोड़ी बोलूंगा। नमस्ते, लव यू ऑल।